राधे राधे फ्रेंड्स। साल 2024 में आंवल की एकादशी का व्रत 20 मार्च के दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और आंवले के पौधे की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से 100 गाय दान करने इतना पुण्य मिलता है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आंवल की एकादशी के दौरान इस व्रत की कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। तो चलिए मैं आपको व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता मैया महारानी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था, जहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की आरती और कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले ही दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उस बहेलिये का निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ा, लेकिन उसने अनजाने में आंवल की एकादशी के व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। एक दिन बसुरथ जंगल में भटक गया। एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवल की एकादशी की व्रत कथा का सुना था, यह उसी का फल है। अब मैं आपको अन्य पौराणिक कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। आंवल की एकादशी की एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों पर जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां ब्रह्मा जी के आंसू गिरे, वहीं पर आंवला के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपके आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आंवल की एकादशी का व्रत करेगा, आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी, ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।